Hello, bachcho. Let's see this question. So this question says, a steady current is passing through a linear conductor of non-uniform cross-section. The current density in the conductor is option 1, independent of area of cross-section. Option 2, directly proportional to area of cross-section. Option 3, inversely proportional to area of cross-section. And option 4, inversely proportional to the square root of the area of cross-section. ठीक है, तो ये जो करंट डेंसिटी है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। पहले तो एक स्टेडी करंट फाइंड पास हो रहा है, तो जो आई की वैल्यू है वो स्टेडी हो चुकी है, मतलब कि हम मान सकते हैं कांस्टेंट है, इसके बाद वो चेंज नहीं हो रही। और वो किससे पास हो रहे हैं, तो लीनियर कंडक्टर, ये रहा हमारा लीनियर कंडक्टर में से पास आउट हो रहा है ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो बच्चों ये वाली फिगर हम नहीं बना सकते क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन वो लीनियर है। तो हम कुछ ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, आपका एक क्रॉस, आपका एक वाला क्रॉस, क्योंकि बच्चों ये जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्क्यूलर है, आप इसको ऐसे भी बना, एक लाइन बना दी पर आप समझ, सर्क्यूलर क्रॉस, हमें तो साइड में से बस एक लाइन ही दिखेगी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अब मान लेते हैं कि इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है। ठीक है, रेडियस ड्रॉ किया बच्चों, डायमीटर नहीं है, ये भी रेडियस है। और ए और बी के बीच में जो रिलेशन होगा ना बच्चों वो एक लीनियर होगा, ए एंड बी के बीच में जो रिलेशन होगा वो लीनियर होगा, क्योंकि यहाँ से आप देखो एक लीनियर स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो इसका स्लोप भी कांस्टेंट ही होगा। अब दूसरी चीज, अब हमें क्या पूछा है, करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर। अब क्योंकि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है कि I इज इक्वल टू जे इंटू है, यहाँ से J इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I बाई ए। ठीक है, अब देखना बच्चों, क्योंकि हमें I कांस्टेंट गिवन है तो सिमिलरली हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि J जो है वो A के इनवर्स। ठीक है, अब बस यही तो बच्चों हमारा आंसर है। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गलत हो जाएगा, डायरेक्टली गलत हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सही हो जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एरिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा सीधा दिख गया बच्चों। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं पूछा है कि ए और बी के बीच में क्या है, या तो इस पूरे कंडक्टर का फाइनल रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ये सब कुछ हमें नहीं पूछा है। अगर पूछा होता तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा टफ हो जाता, लेकिन हमें बस इतना सा सिंपल सा पूछा है बच्चों। इस क्वेश्चन में ना तो आपको ज्यादा लगना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, सीधा सीधा दिख रहा है कि जो करंट डेंसिटी जे है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।